कौन कौन से हार्डवेयर, हाँ पलट लीजिए कॉपी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर थे इनको भी हम लोगों ने क्या भाग में बांट दिया था, दो भाग में। एक को बोला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसका दूसरा नाम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको क्या बोलते थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या इसी का दूसरा नाम क्या था, हाँ या इसी का दूसरा नाम था एप्स। नहीं बोलते हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो ये ऐप है ना। तो कहता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाम से ही देखिए कितना स्पष्ट है। सिस्टम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर इज ए सिस्टम। और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, यानी कंप्यूटर किससे बना है, हार्डवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर बहुत छोटा छोटा पार्ट पुर्जे से बना हुआ है। तो कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। या फिर ऐसे थोड़ा और आसान भाषा में बोले तो बोले कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ होने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे हम इम्पोर्टेड कंप्यूटर का बोलते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तब भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तब भी ठीक, मतलब तभी आपका मोबाइल चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो मोबाइल नहीं चलेगा, चलेगा ही। लेकिन अगर एंड्रॉयड नहीं रहे आपके मोबाइल में, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं, है ना। व्हाट्सएप नहीं रहे तो भी मोबाइल चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं रहे तो मोबाइल चलने की कोई संभावना नहीं है। तो जितने भी मशीन है उनको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चाहे वो एटीएम का मशीन हो, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ कंप्यूटराइज्ड मशीन हो, डिजिटल आपका घड़ी हो, है ना, डिजिटल वेटिंग मशीन हो, इन सब को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितना आजकल आप लोग बात करते हैं ना कंप्यूटराइज्ड मशीन्स की, तो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो लिखा जाए डेफिनेशन किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पिछले क्लास में हो गया है। आज हम लोग डेफिनेशन लिखना है किस सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए नंबर में लिखिएगा किसका लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं ना लिखा है जी इसका, नहीं। लिखिए, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर which is responsible, which is responsible, responsible to operate the hardware and software, to operate the hardware of system and maintain and maintain a platform to run the applications
is called system software or operating system. ठीक है, बताइए एग्जाम्पल बताइए इसका, लिखिए एग्जाम्पल। अच्छा, इसका हिंदी समझ गया ना कि समझा दे एक बार? समझा दे। कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कहता है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल मतलब, रेस्पॉन्सिबल मतलब नहीं बोलता है लोग कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तो रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार है ना, जो किसी चीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर को तो कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो जिम्मेवार हो क्या करने के लिए, टू ऑपरेट, क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए यानी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यानी चलाने के लिए। किसको चलाने के लिए? द हार्डवेयर ऑफ सिस्टम, है ना, सिस्टम के किसको चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए जिम्मेवार हो। एंड मेंटेन ए प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जिम्मेवार हो, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। माने आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी चलता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन होता है? नहीं सुनते हैं कि यह एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं लोग बोलता है कि यह एप्लीकेशन हमारे मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मोबाइल को सपोर्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि वह सिस्टम सॉफ्टवेयर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने ही नहीं दे रहा है। तो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? वह सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलने के लिए जिम्मेवार होता है, चलाने के लिए जिम्मेवार होता है, साथ ही जो कंप्यूटर में दूसरे एप्लीकेशंस को चलने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देता है, मदद करता है, कि वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है ना, या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। सबसे पहले कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं उसका नाम क्या है? एमएस वर्ड, एमएस विंडोज। कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या लिखता है? विंडोज, है ना। मोबाइल ऑन होता है तो नहीं लिखता है एंड्रॉयड, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। वैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या लिखता है? विंडोज। नहीं तो ऐसा सिंपल करना चाहिए। देखें ये किसका सिंबल है? विंडोज का लोगो। किसका लोगो है? विंडोज। अगला, इससे पहले कंप्यूटर्स में डला होता था एमएस डॉस। यह भी एक तरह का कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस और भी बहुत से।
ठीक है। नाम सुना है ना इसका, एंड्रॉइड का? आजकल टीवी वगैरह भी किससे चलता है? एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड टीवी नहीं आ रहा है? ऑन कीजिएगा तो क्या लिखेगा? एंड्रॉइड। तो उसमें देखिएगा दूसरा दूसरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाता है, तब ना उसमें यूट्यूब चल जाता है आजकल टीवी में, है ना। दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत सारा एप्लीकेशन चल जाता है ना। तो उसके लिए हम लोग उसमें आजकल टीवी में भी किसको डाल दे रहे हैं? एंड्रॉइड। तो टीवी के भी हार्डवेयर को कौन चला रहा है आजकल? एंड्रॉइड चला रहा है। आईओएस बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन का नाम सुने ही होंगे, है ना। जितना एप्पल का डिवाइस आता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है? यही आईओएस, है ना। अगला लिखिए, 3 नंबर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जब बात आती है किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में किसी यूजर को किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमने बोला कि देखा है ना, बाहर में लगाए हुए हैं अवेलेबल इनपुट एक कंप्यूटर इज अवेलेबल ऑन प्लेस, है ना। तो उससे सिर्फ मेरे से संबंधित ही ना कोई कार्य हो पाएगा, या हमसे संबंधित किसी को अगर कोई कार्य होगा, जैसे उसको ऑनलाइन क्लास लेना होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना होगा, या अन्य कोई लाइव क्लास पढ़ना होगा, तभी ना वो डाउनलोड करेगा क्या? नहीं तो उसके लिए वो कोई मतलब का नहीं है। यानी किसी खास व्यक्ति के खास कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे खूब सुंदर फोटो खींचना हो तो हम लोग वो कौन सेल्फी आता है जी, स्वीट सेल्फी डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं आता है? नहीं देखे, प्ले स्टोर पे रहता है स्वीट सेल्फी, तो खूब सुंदर आपका फोटो डाउनलोड कर देगा। आपको किसी को पैसा भेजना है तब ना मोबाइल में फोन पे रखने की जरूरत है। हमको पैसा भेजना ही नहीं है तो हमारे लिए फोन पे का कोई मतलब नहीं है। तो किसी खास व्यक्ति के खास कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। उसके रहने न रहने से मोबाइल के फंक्शनलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मोबाइल का जो बेसिक काम है वो करेगा। हाँ, वो चीज अगर हम डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, है ना। जैसे हमने एक फोन पे का डाल लिया तो मोबाइल से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। नहीं डालेंगे तो नहीं करेंगे। मोबाइल का बेसिक काम क्या है, फंक्शन क्या है? कॉलिंग करना। अगर कैमरा का एप्लीकेशन दिया हुआ है तो फोटो खींचना है बस, है ना। अब उसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को डालेंगे तो वो और भी अलग अलग तरह के कार्यों को कर सकता है। तो लिखा जाए द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन, the software which is designed the software which is designed to perform स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब होता है खास, है ना।
इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आता है द सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर डिजाइन, जिसको बनाया गया है। डिजाइन का मतलब क्या है? बनाया गया है। टू परफॉर्म, क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। परफॉर्म का मतलब क्या हो गया? पूरा करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क ऑफ यूजर, यूजर के किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए, है ना, इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो शॉर्टकट में एप्स के नाम से जानते। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारे। क्या? जितना प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है सब ऐप है ना, जितना आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं वो सब एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे एमएस ऑफिस, नाम सुने हैं ना? एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, पूरे ड्रॉ। हम वही सब एग्जाम्पल दे रहे हैं जो एप्लीकेशन आपको आगे पढ़ना भी है ना? ठीक है ना? पेज मेकर, एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम, हो गया। ये बात समझ में है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग बनाइए एक नया। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का जो फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे वो टॉपिक यहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें क्लास नहीं स्टार्ट की फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर, वो टॉपिक खत्म हो गया है। नया टॉपिक बनाइए, नया हेडिंग, है ना। लिखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या है कि कंप्यूटर, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे, कौन कौन से उस समय एकदम पहला क्लास पढ़े थे? आप भी थे, आप भी थे, आप लोग भी थे।
है ना। तो याद कीजिए कि मैंने एक बताया था कि कंप्यूटर में 3 काम है। यूजर कंप्यूटर से कुछ पूछता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और कंप्यूटर उसको फिर रिजल्ट देता है। ठीक है। जब पूछता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट करना, फिर उसके बाद में कंप्यूटर जो कार्य करता है उसको बोलते हैं प्रोसेस करना, और जब फिर वो हमको रिजल्ट देता है तो कहते हैं आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम लोग डिटेल में जब बात करने जाएंगे, वो बेसिक स्तर पर जब टेक्नीशियन समझा रहा था तब की बात है। लेकिन जब हम लोग इस पे डिटेल में बात करने जाएंगे तो मालूम चलेगा कंप्यूटर का थोड़ा सा इससे विस्तार पूर्वक काम है। आज हम लोग कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट पुर्जे, अरे कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह का डिवाइस लगाया गया हो, जैसे कीबोर्ड लगाया गया है। तो कीबोर्ड का कुछ खास काम है जी, कि हमारे बात को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कीबोर्ड लगाया गया। जैसे हम हमारा मन कर रहा है कि ए दबाएं कंप्यूटर में ए लिखने के लिए, तो हम खाली बोलते रहेंगे ए लिख दीजिए, तो थोड़ा ही ना लिख देगा। उसके लिए किसी ना किसी डिवाइस का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे लिखने के लिए या तो स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा, या उस माउस का सहारा लेना पड़ेगा, या इस कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ डिवाइस लगाए गए हैं जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी भेजते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे भी लगाए गए हैं जो कंप्यूटर के अंदर से जानकारी को निकाल के हम लोग तक लेके आते हैं। तो कुछ ऐसे भी डिवाइस लगाए गए होंगे जो कंप्यूटर के अंदर विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए लगाया गया होता है, जैसे स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग लिखते हैं वो स्टोर हो जाता है कि नहीं। अभी जैसे वो क्लास में हमको एक असाइनमेंट भेजना था, तो निकाल के तुरंत अब क्या कर दिए, भेज दिए। तो कैसे भेज दिए, चूंकि हम पहले से उसको बना के स्टोर किए हुए हैं। आपको हमको कल कल नोट्स भेजना होगा, तो हम आप निकाल के तुरंत आपको क्या कर देंगे, भेज देंगे, क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर देंगे। तो जब तक स्टोर नहीं कीजिएगा तो स्टोर करना भी कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होगा। जो कोई डिवाइस लगा होगा जो सबको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आपको बहुत कॉमन चीज है, हम जान गए हैं कि मेमोरी की तो डिवाइसेस क्या चीजें क्या होती है, स्टोर होती है। लेकिन कुछ कहीं लगा हुआ है ना मेमोरी जी, तो हम लोग मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई कार्य दिए, कंप्यूटर को हम लोगों ने कैलकुलेशन दिया, हम लोगों ने कोई गणना करने के लिए दिया, कोई फाइल रीड करने के लिए देते हैं, या कोई चीज प्रिंट करने के लिए देते हैं। कंप्यूटर उसको सजा करके प्रिंट कर देता है, क्या कर देता है। तो ये जो सजाने का कार्य है कंप्यूटर के अंदर, यह कंप्यूटर में भी कोई पार्ट लगा होगा जो ये सारा काम करता होगा, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, मेमोरी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। किसके नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। तो यह भी कहीं ना कहीं लगा होगा। तो हम लोग आज यही चीज पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर में एक यूजर जब डेटा को इंटर करता है और जब उसके हाथ में दूसरे हाथ में रिजल्ट आता है, उसके बीच में कंप्यूटर किन किन डिवाइसों की मदद से किस किस कार्य को कैसे कैसे करता है, उसका एक डायग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यानी इसमें कंप्यूटर के हर एक पार्ट पुर्जे के बारे में हम लोग एक डायग्राम खींचेंगे और देखेंगे कि कोई डेटा कैसे कैसे कंप्यूटर के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा हम बना लेते हैं तब आपको बनेंगे। चलिए,
बनाइए तो डायग्राम। लिख लिए हैं? लिखिए थोड़ा तेज में। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लीजिए लोग। मान लीजिए आप लोग मत बनाइएगा, हम बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर से काम कराना चाहता है, उसने कंप्यूटर को कोई टास्क दिया। तो टास्क देने के लिए हम ये बोले हैं ना कि हम लोग किसी न किसी कंप्यूटर के डिवाइस का प्रयोग करेंगे, जैसे उसके कीबोर्ड, माउस, सॉरी या ये इस तरह के किसी पेन का प्रयोग करेंगे कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए। उसने बहुत ही एक साधारण सा इनपुट दिया। मान लीजिए उसने कंप्यूटर को बोला कि भाई 5 में 6 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यह कंप्यूटर के इनपुट यूनिट के माध्यम से, यानी किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के कहां तक पहुंचेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कहां तक पहुंचेगा, कंट्रोल यूनिट। अब यह 5 + 6 कंप्यूटर के किस 5 + 6 जो है
इसके किस यूनिट तक पहुंच गया है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में जब यह डेटा जाएगा तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंप्यूटर का विभाग है जो डिसाइड करता है कि इस डेटा के साथ अब क्या कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम इस पेन को ऐसे उछाल दें तो आप क्या कीजिएगा? कैच कर लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, पकड़ लीजिएगा। जबकि हम पकड़ने के लिए तो बोले नहीं थे, क्या कि पकड़ने के लिए कौन उसको निर्देश दे देगा? आपका ब्रेन। तो कंप्यूटर का भी यहाँ ही ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है ना। यह इसको तुरंत बताएगा कि इस डेटा के साथ क्या करना है, या यूजर इसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन भेजा हुआ है कि इस डेटा को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। प्लस का सिंबल लगाया है ना, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 5 और 6 जो डेटा है इसको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है, बता दिया गया है। अब कंप्यूटर या कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। मान लीजिए जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप एक गुना करना था इन सबको, एक बार और कराया थे, याद है ना? हाँ, एक बार और कीजिए। 1723 में 98 से गुना करना है। 1723 में 98 से गुना करना है, बस रहने दीजिए, हो गया, हो गया। सारा लोग कॉपी उपी पलट लिए, लिखना शुरू कर दिए कि क्या काम किए हैं आप? नहीं, दिमाग से तो दिमाग आपका तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको कहीं नोट करो, दिया ना? क्या आपने जहां पे आप नोट्स बना रहे थे वहीं पे नोट कर रहे थे कि कहीं और नोट कर रहे थे? कहीं और कर रहे थे, पेज पलट दिए, फटाक से पीछे ले गए रॉक की तरफ, है ना। यानी आपको भी पता है कि यह इंफॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ऐसे ही दे दिए, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए बस हमको याद रखना है। तो कंप्यूटर भी देखता है कि किन चीजों को थोड़े समय के लिए याद रखना है और किन चीजों को हमेशा के लिए याद रखना है ना। तो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसको थोड़े देर तक सेव करने के लिए किस यूनिट में भेज देता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट सेव करके इसको वापस कर देता है। फिर डेटा वापस किसके पास आ गया? कंट्रोल यूनिट के पास। थोड़े समय के लिए डेटा को सेव करने के लिए किस यूनिट में भेज दिया? मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट उसको सेव करके वापस दे दिया किसके पास? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कहेगा अच्छा, मान लीजिए अब आपको गुना करना होता तो क्या करते? करके बताइए फिर से, कीजिए ना, लिख रहे थे ना, उसके आगे क्या करते? अब करते ना 7×56 फलाना फलाना, ऐसा करते ना जी। प्रोसेस जो आप मैथ में सीखे हुए हैं, जो जिस प्रोसेस से सीखा हुआ है उस प्रोसेस से करता है। कंप्यूटर को भी किसी ने कुछ प्रोसेस सिखा रहा है, जोड़ घटाओ गुना भाग या अन्य किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए। तो कंप्यूटर का जो जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वह यह एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू। इसको बोलते ही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। 5+6 को कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? किसके पास भेज देगा? एएलयू। किसके पास भेज देगा? एएलयू। एएलयू तो बेचारा बैठा है इसी काम के लिए कि कुछ डेटा आए और हम उसको इंफॉर्मेशन के रूप में क्या कर दे? बदल दे। तो जैसे ही इसके पास जाएगा तुरंत इसको प्रोसेस करके कितना में बदल देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास फिर वापस आएगा कंट्रोल यूनिट के पास। अब अगर उसको लगेगा कि मैं यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंफॉर्मेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो परमानेंट मेमोरी में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। मास स्टोरेज यूनिट ऊपर लगा हुआ है ना। अगर इसको लगेगा कि नहीं यार, इसको सीधे वापस भेज देना चाहिए यूजर के पास इस रिजल्ट को, तो वह इसके लेवल को आउटपुट यूनिट के माध्यम से इसके पास भेज देगा, है ना। बात समझ में आया? तो इस तरह से कोई एक डेटा किसी डायग्राम में फॉलो करता है। और इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग तरह के डिवाइस, मशीन लगाए गए होते हैं, है ना। इसमें आदमी थोड़ी बैठा है, इस सब कार्य को करने के लिए क्या लगाया गया है? मशीन लगाया गया है। और उन सब मशीन का अलग अलग कार्य है। अब हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स को समझने के लिए इसी डायग्राम के मदद से, अभी तो हम लोग समझेंगे कि इनपुट किया तो क्या हुआ,
स्टोर किया तो क्या हुआ, इसका प्रोसेसिंग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए जैसे इनपुट यूनिट के अंदर जितना डिवाइस लगाया गया है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर मेमोरी यूनिट के अंदर जो डिवाइस लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सीपीयू हो गया, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। मास स्टोरेज यूनिट जो हो गया, उसके रैम रोम पढ़े हुए हैं ना, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, ये सब भी तो मेमोरी है, इस सब के बारे में बात करेंगे। आउटपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे, जैसे ही मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। यानी कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, है ना। तो आज रहने देते हैं, है ना। एक बार और डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान हो जाएगा।